बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वाजिद अकेडमी। मैं हूं वाजिद दाऊद और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 52, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ड आर्ट के बारे में। ठीक है, तो वर्ड आर्ट बेसिकली इसका कंसेप्ट क्या है और इसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी फ़ायदा हमारे पास वर्ड आर्ट की ये है, यानी कि वर्ड आर्ट को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि यानी कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है और डॉक्यूमेंट में जो हमारे पास इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिसको हम यानी कि ज़रूरी समझते हैं कि यह बहुत ज़रूरी वर्ड हैं, तो उस ज़रूरी वर्ड को हम जो है उस पे वर्ड आर्ट जो है इस्तेमाल करते हैं, उस पे वर्ड आर्ट लगा लेते हैं, यानी कि वो अट्रैक्टिव लगे, खूबसूरत लगे, ताकि हर किसी को पता लगे कि यानी कि रीडर को पता लगे, यानी कि ताकि रीडर को पता लगे कि ये जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट वर्ड है। ठीक है, बेसिकली हम वर्ड आर्ट को जो है इसकी फ़ायदा यह है कि हम इसको जो है अट्रैक्टिव बनाते हैं। अट्रैक्टिव हम इसलिए बनाते हैं यानी ताकि हमें पता चले कि ये इम्पोर्टेंट वर्ड है। ठीक है, सिंपल बात यह है कि वर्ड आर्ट को हम जो है इम्पोर्टेंट वर्ड के लिए यूज़ करते हैं जो कि अट्रैक्टिव लगे, खूबसूरत लगे और रीडर को ये पता लग जाए कि ये इम्पोर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो हम वर्ड आर्ट को इस्तेमाल किस तरह करते हैं, यानी कि हम वर्ड आर्ट को दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। चलिए सीखते हैं कि किस तरह हम इसको इस्तेमाल करेंगे। यानी कि डॉक्यूमेंट पे मैं वर्ड आर्ट जो है इस्तेमाल करता हूं। तो सबसे पहले मैं स्टेप नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद वर्ड आर्ट पे आओगे, यानी कि इंसर्ट टैब में वर्ड आर्ट रिबन पे आओगे। वर्ड आर्ट रिबन पर आकर यहाँ से आप एक चूज़ करोगे। चूज़ किया आपने, ओके पे क्लिक कर लो। तो देखो हमारे पास डॉक्यूमेंट जो है इस पे वर्ड आर्ट जो है अप्लाई हो चुका है और ये जो है इतना बड़ा आ चुका है। इसको आप छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, जिस तरह आप चाहें उस तरीके से आप जो है कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्ड आर्ट की ऑप्शन है। इसके अलावा आप इस तरीके से भी वर्ड आर्ट को यूज़ कर सकते हो। यानी कि मैं यहाँ पर आया, सबसे पहले ये इसको ख़त्म कर ले। यानी कि मैं यहाँ पर आया, मैं वर्ड आर्ट को अप्लाई करता हूँ, इंसर्ट में आता हूँ, इंसर्ट में आकर वर्ड आर्ट पे क्लिक करता हूँ, यानी कि इस फॉर्म में मैं बनाना चाहता हूँ। तो मैं ये सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में आप ऐसा करोगे कि यहाँ पर लिखोगे वाजिद एकेडमी। तो वाजिद एकेडमी को मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमको करनी होगी, यानी कि वर्ड आर्ट किस तरह हम जो है यूज़ करते हैं, वर्ड आर्ट को हम किस तरह लाते हैं, तो इसकी जो है बेसिक मैंने आपको समझाई। ठीक है, थीम पे मैं वर्ड आर्ट जो है अप्लाई करना चाहता हूँ, तो थीम को सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद जो है आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर क्लिक करो, थीम पे क्लिक करो, ओके। ठीक है, इसके अलावा अगर यानी कि इसके ये हमारे पास टैब हो, वर्ड आर्ट टैब है हमारे पास, ये रिबन है। रिबन में क्या कहते हैं, यानी कि सबसे पहले हमारे पास है एडिट टेक्स्ट, यानी इस टेक्स्ट को आप एडिट कर सकते हो। किस तरह एडिट करोगे, यानी कि एडिट पे सिंपली क्लिक करके यहाँ पर लिखो वाजिद एकेडमी। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही वाजिद एकेडमी लिखा तो यह हमारे पास वाजिद एकेडमी आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास स्पेसिंग की बात आती है। स्पेसिंग को हम किस तरह करते हैं, यानी कि एडिट से हम एडिट कर सकते हैं। यानी कि वहाँ पर पहले जो है थीम लिखा था, थीम को हमने एडिट किया वाजिद एकेडमी पर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास स्पेसिंग की ऑप्शन है वेरी टाइट। वेरी टाइट एक दूसरे के ऊपर जो है हरफ है वो आ चुका था एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, वेरी टाइट है हमारे पास, टाइट तो ज़रा ये क्लोज होगा। नॉर्मल इस तरह लिखा होता है, लूज इस तरह लिखा होता है। इसके अलावा वेरी लूज इस तरह लिखा होता है। ठीक है, तो हम नॉर्मल पे ही छोड़ते हैं इसको। इसके अलावा देखो हमारे पास, हम इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से पता लगे। तो इसके बाद आप ये इस ऑप्शन का मतलब ये है, यानी कि इवन हाइट मेक ऑल लेटर्स एग्जैक्टली द सेम हाइट बोथ अपर केस एंड लोअर केस। यानी कि कहता है कि लोअर केस और अपर केस का मतलब ये है कि यानी कि जो हमारे पास कैपिटल लेटर हैं और जो स्मॉल लेटर हैं, इन दोनों को हम मिला के हम इस तरीके से इनको जो है सीख लेते हैं कि यानी कि ये ऊपर और नीचे जो है ये सेम आ जाए।
सेम डिस्टेंस पे आ जाए। तो देखो हमारे पास सेम आ गए, देख लिया। यानी कि इस पर हम क्लिक करते हैं, ए जो है ये थोड़ा नीचे हैं और जे वगैरह ऊपर हैं और डी वगैरह CADEMY हमारे पास नीचे हैं। तो हम इस पर क्लिक करके इस तमाम चीज़ें जो है, तमाम सेंटेंस जो हैं, सॉरी तमाम नाम जो है हमारे पास ये सेम आएगा, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये है व्हाट आर्ट वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल इस तरह होता है, यानी कि सीधा जो होता है वर्टिकल होता है और ऐसा हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये वर्टिकल भी लेके आ सकते हो इसी तरीके से, ठीक है। तो दूसरी बात है हमारे पास ये हमारे पास क्या कहता है, यानी कि इसके थ्रू हम जो है सेंटर में लेके आ सकते हैं व्हाट आर्ट को। इसके अलावा वर्ड जस्टिफाई पे हम क्लिक कर सकते हैं और इसको हम जहां पर भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है ये हैं, ये क्या कहता है, यानी कि आपको मैं अभी मेन कंसेप्ट बताना चाहता हूँ ये वर्ड आर्ट की, कि वर्ड आर्ट की मतलब क्या है। यानी कि आप लोगों ने बहुत से यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल वगैरह, एकेडमी वगैरह में देखा होगा कि वहाँ पर एकेडमी का नाम जो गेट पे लिखा होता है, तो गेट के ऊपर जो है ऐसे कौ शक्ल के थ्रू लिखा होता है आपके यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूट का नाम, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास, यानी कि मेरे एकेडमी का नाम है, तो हमें एकेडमी का नाम किस तरह, यानी कि गेट से आप सबसे पहले नाप लोगे, उनको नापोगे, अपनी पैमाइश करोगे उसकी, तो पैमाइश करके गेट की, तो उसके बाद आप इनको यूज़ कर सकते हो। यानी इसको आप इस तरह करोगे, नीचे आओ, इसको सिर्फ नीचे खींचो, ये करो हो जाएगा, ठीक है। जितना वो गेट इस तरह करो होगा इनको आप इस तरह लिखोगे। जब ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, यानी कि तमाम हमारे MS ऑफिस का वर्क ख़त्म हो जाएगा, तो मैं लास्ट में आपको प्रोजेक्ट दे दूंगा और वो प्रोजेक्ट इसके थ्रू होगा। यानी कि तमाम चीज़ें जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होती हैं, मार्केट टाइप की तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसको करो को जो है बढ़ा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस पर हम डबल क्लिक करते हैं, यानी कि यहाँ से आप जो भी जो है पसंद कर ले वो आप जो है यूज़ कर सकते हो। देखो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की वर्ड आर्ट मौजूद हैं, ठीक है। तो ये देखो मैंने ये अप्लाई किया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से और भी बहुत सारे हैं, वो भी आप जो हैं अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास हमने ये चीज़ें जो हैं, ये शेप वगैरह, तो ये तो हमने जो है पिक्चर में भी पढ़ा हुआ था। इसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में भी यहाँ पर आ चुका था। तो ये बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, इसको मैं थोड़ा जल्दी से आप लोगों को बताऊंगा। शेप पे हम अगर क्लिक करें तो शेप की स्टाइल जो है, मतलब कि इसकी कलर जो है वो चेंज कर सकते हो। कलर चेंज करने के बाद नो कलर पे भी क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा आप 2 कलर भी एक साथ दे सकते हो। इसके अलावा पिक्चर को भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि पिक्चर को मैं अगर यहाँ पर लेके आऊँ तो देखो हमारे पास इस पर पिक्चर अप्लाई हुआ, ठीक है। तो मैं पिक्चर भी इस पे अप्लाई कर सकता हूँ। इसके अलावा ग्रेडियंट वगैरह वगैरह ये चीज़ें भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप इसको जो है स्पेसिफिक आउटलाइन भी दे सकते हो। ये लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2016-2019 में यह जो है डिसेबल नहीं था, इनेबल था, लेकिन यहाँ पर डिसेबल हो चुका है। पता नहीं उन्होंने अपनी ख़ुद से इनको डिसेबल किया है। ये इसलिए डिसेबल करवा दिया गया है क्योंकि यह हमारे पास जो है नाम है, या हमारे पास यानी कि सेंटेंस होते हैं, हमारे पास टॉपिक्स होते हैं, तो टॉपिक्स में कोई जो है आउटलाइन नहीं देता, ठीक है। इसके अलावा आप इसकी शेप चेंज कर सकते हो। ये देखो हमारे पास ये जो मैंने अभी बताया कि आप स्कूल, एकेडमी वगैरह को कौन सा शेप दे सकते हो। ये देखो डबल साइड के, ये देखो तो तरह तरह की जो है स्टाइल आप दे सकते हो अपने वर्ड आर्ट को। इसके अलावा आप इसको जो है शेडो दे सकते हो। ये देखो हमारे पास तरह तरह शेडो हैं। जो शेडो आपको पसंद आ जाए उसी शेडो को यूज़ करके आप लिख सकते हो। यानी कि शेडो को आप ऊपर और नीचे, लेफ़्ट राइट पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है।
तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की शेडो हैं। इसके अलावा आप 3D करवा सकते हो, अपने नाम को 3D लिख सकते हो, तो 3D भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर रंग दे सकते हो 3D को। इसके अलावा ये डायरेक्शन दे सकते हो, डेप्थ दे सकते हो, लाइट दे सकते हो कि कहाँ से लाइट देना चाहिए, यानी कि कौन सी जगह जो है ब्राइट करना चाहिए, सरफेस पे दे सकते हो। इसके अलावा हमारे पास ये जो है, यानी कि यहाँ पर मैंने एक ये अप्लाई किया, ये ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, लेफ़्ट भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, जो आपको पसंद आ जाए वही जो है यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है इसके बाद पोजीशन, यानी कि कौन से पोजीशन में आपको रखनी है। ऊपर गया, ऊपर आया, इसके अलावा हमारे पास देखो दरमियान में आया, लेफ़्ट में आया, तो ये दरमियान में राइट साइड पे आया। इसके अलावा दरमियान में आया, लेफ़्ट, नीचे आया। तो इस तरह आप डिफरेंट तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा रैप टेक्स्ट है। रैप टेक्स्ट का मतलब ये है, आप लोगों को मैंने पिक्चर वगैरह में समझाया था कि रैप टेक्स्ट का मतलब ये है, यानी कि मैं यहाँ पर अगर लेके आऊँ और स्क्वायर पे क्लिक करूँ तो मेरी जो सेंटेंस होती है इसकी पोजीशन यानी कि ख़राब नहीं होगी, यानी कि इसके नीचे, यानी कि ये हमारा वर्ड आर्ट जो है, ये वर्ड आर्ट के नीचे अल्फाज नहीं आएंगे, वर्ड आर्ट के ऊपर आएंगे बेशक, लेकिन वर्ड आर्ट के साइड वाइज पे आएंगे, लेकिन वर्ड आर्ट के नीचे नहीं आएंगे। रैप टेक्स्ट का मतलब ये है, रैप टेक्स्ट की फ़ायदा ये है कि आप यानी कि आपको एक चीज़ लिखनी है, यहाँ पर आप अपने सेंटेंस के दरमियान, यानी कि आप अपने पैराग्राफ के दरमियान लिख सकते हो, और आपकी जो पैराग्राफ की स्टाइलिंग होती है, यानी कि सेंटेंस जो होती है, सेंटेंस की पोजीशन ख़राब नहीं होगी, ठीक है। उस सेंटेंस की पोजीशन अगर ख़राब नहीं होगी तो उसके लिए आप स्क्वायर यूज़ कर सकते हो, टाइट यूज़ कर सकते हो, थ्रू यूज़ कर सकते हो, टॉप एंड बटम यूज़ कर सकते हो। टॉप बटम यानी कि यहाँ पर टॉप पे आता हो, ये बटम पे लेके आओगे, बिहाइंड लेके आओगे, इन फ्रंट लेके आओगे, तो ये तमाम चीज़ें हैं, यानी कि ये बैक पे लेके आ सकते हो, फॉरवर्ड लेके आ सकते हो, बोथ लेके आ सकते हो। तो इस तरह ये डिफरेंट, यानी कि ये कहाँ पर यूज़ करते हो, तो ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप रोटेशन कर सकते हो, यानी कि कहाँ पर आप इसको रोटेट करते हो तो इसका रोटेशन भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यानी कि आप इसको ये जो वर्ड आर्ट है इसको इसको बड़ा और घटा सकते हो, ठीक है। जिस तरह आपको पसंद आ जाए उसी तरह आप इसको लिख सकते हो, यानी कि इस पे क्लिक करके एक जैसे आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने पढ़ा वर्ड आर्ट के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के आपको समझ आई होगी, अगर ना आई होगी तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।